ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है फेस इन द क्राउड में। अब हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसने कोरोना काल में हर उस वर्ग की मदद की जिसे मदद की ज़रूरत थी। हमने देखा कि कोरोना काल में जो पुलिसकर्मी हैं वो 24 घंटे बैरिकेड्स लगाकर लोगों को समझाइश देते हुए नज़र आए कि आप घरों में रहिए, आपकी सुरक्षा के लिए हम बाहर हैं, हम बाहर खड़े होकर आपकी सुरक्षा करना चाहते हैं ताकि आप लोग घरों में रहें और कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित रहें। ऐसे में पुलिस कर्मियों को भी ज़रूरत थी क्योंकि सैनिटाइज़र लगातार उनके पास ख़त्म हो रहा था और कोरोना से बचने के केवल 3 ही तरीके होते हैं। पहला, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, इसके साथ ही सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए। तो सैनिटाइज़र जब ख़त्म हो रहा था तो जो CID में कांस्टेबल हैं पिंकी शर्मा, वो अपनी ड्यूटी करने के बाद शहर की सड़कों पर निकलती थी अपनी बाइक लेकर। जो पुलिसकर्मी होते थे उनको सैनिटाइज़र देती थी। और हमने देखा कि अमूमन जब कोरोना काल नहीं था तो बहुत से लोग होते थे जो कुत्ते होते हैं और उनको बिस्किट भी खिलाते थे क्योंकि अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो हिंसक हो जाएंगे। पिंकी शर्मा ने स्ट्रीट डॉग्स को बिस्किट भी दिए ताकि उनका जो कुत्ते होते हैं वो हिंसक ना हो और आने जाने वाले लोगों को काटे नहीं। इसके साथ ही बहुत से ऐसे गरीब लोग थे जिनके पास खाने के लिए कुछ भी सामान नहीं था, वो दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे थे। तो ये पिंकी शर्मा ने अपने साथ सामान रखा और उन लोगों के बीच में गई। इसके साथ ही एक बात और है, सिस्टम के खिलाफ कहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। पिंकी भी कहती है कि हमारे पुलिस के सिस्टम में कुछ लोग हैं जो उन्हें ऐसा काम करने से रोक रहे थे, लेकिन मैं अपने मन की सुनती हूँ, मैं गरीब वर्ग की मदद भी करूँगी और जिसको ज़रूरत होगी उस ज़रूरतमंद के लिए अपनी आवाज़ भी उठाऊँगी। किसी भी चीज़ को मानने से पहले उसे तर्क की कसौटी पर उतारना ही चाहिए। 24 आवर हो जाते थे, मैं घर नहीं आती थी ना, मैं एक टाइम खाना खाती थी। हम परिवार वालों को बोल दिए कि आप भूल जाइए कि हम आपके लिए कोई पैदा हुए थे। किसी सिस्टम को सुधारने के लिए उस सिस्टम में शामिल होना जरूरी होता है और जब सिस्टम में शामिल हो जाए फिर उसके खिलाफ बोलना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नतीजे की चिंता किए बगैर अपनी बात कहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बात करना भी जरूरी है क्योंकि लगातार दबती आवाजों के बीच कम से कम कोई तो है जो अपनी आवाज उठा रहा है ताकि कम से कम कोई आवाज को सुने और बदलाव की शुरुआत हो सके। देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। ऐसा ही एक नाम है पिंकी शर्मा, जो बुराई के खिलाफ आवाज बुलंद करने के साथ हर वर्ग की मदद करना चाहती है। कोरोना संक्रमण के दौर में पुलिसकर्मी मुस्तैदी के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं ताकि लोग घरों में सुरक्षित रह सकें। पुलिसकर्मी दिन रात बस अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में पिंकी अपनी नौकरी पूरी करने के बाद अपनी सैलरी के पैसों से सैनिटाइजर खरीदकर बांटती थी। कोरोना काल में स्ट्रीट डॉग्स खाना ना मिलने के चलते हिंसक हो रहे थे। ऐसे में स्ट्रीट डॉग्स के लिए खाने का इंतजाम भी किया, जितना हो सका जरूरतमंदों को खाना उपलब्ध कराया ताकि कम से कम जिसे जानते हैं वो तो भूखा सोने पर मजबूर ना रहे। कोरोना काल में हमने बहुत सी तस्वीरें देखी, पुलिस लोगों की मदद भी कर रही थी, समाज सेवी लोग भी मदद कर रहे थे। CID में पदस्थ पिंकी शर्मा ने एक अलग एग्जाम्पल सेट किया। वो अपने कर्तव्य को भी निभा रही थी, वहीं खुद की क्षमताओं का उपयोग करते हुए लोगों के बीच जाकर उनके बीच में सैनिटाइज़र भी दे रही थी क्योंकि पुलिस के जो जवान थे वो 24 घंटे तैनात थे, बैरिकेडिंग की गई थी और कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ पा रहा था क्योंकि लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया था। ऐसे में पिंकी शर्मा पहले तो अपना काम करती थी, उसके बाद अपनी बाइक पर सड़कों पर निकलती थी, सैनिटाइज़र लेके जाती थी, मास्क लेकर जाती थी और जो ज़रूरत का सामान होता है वो भी लेकर जाती थी। तो हम पिंकी शर्मा से ही बात करेंगे क्योंकि समाज के ये चेहरे सबके सामने आए, किस तरह से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। पहले तो बहुत अच्छा काम किया क्योंकि कोरोना काल में जहाँ सरकारें कह रही थी कि अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, इस बीच आप अपना कर्तव्य भी निभा रही थी, अपनी ही बाइक पर जाती थी, नौकरी आज पूरा करने के बाद जाती थी। तो प्रेरणा कहाँ से मिली?
प्रेरणा कहीं नहीं, बस एक ये कि मैं पुलिस वाली हूँ तो डेफिनेटली ऐसा रहता है ना कि हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ कुछ लोग पॉजिटिव निकल आए थे, इसलिए पुलिस हेडक्वार्टर को मतलब बंद कर दिया गया था, छुट्टियाँ थी। तो हमें लगा कि घर में बैठने की बजाय हमें समाज के बीच जाना चाहिए और हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। उस टाइम हमने देखा लोग बहुत परेशान थे, लोगों के पास खाना नहीं था, लोगों की मतलब जो रोजगार होता है, जो डेली कमाने वाले होते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर हमें लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हमने अपनी तरफ से स्टेप लेना शुरू किया, जैसे कि हम खाना देते थे, बिस्किट देते थे, ब्रेड देते थे। हमें लगा कि ये कहीं कम है, तो हम लोगों से मिले, तो लोगों ने हमारी मदद की उसमें। जैसे हमने रामेश्वर शर्मा विधायक हैं, अभी शायद वो हाँ प्रोटेम स्पीकर है, उन्होंने हमें एक होटल से 50 पैकेट खाना दिलवाते थे। वहीं पीसी शर्मा जी, वो भी हमें 50 पैकेट सुबह 50 शाम को देते थे, और फिर हम भी बनवाते थे। फिर भोपाल महिला उत्सव समिति है, वहाँ से भी हमें खाना मिलता था। तो ये खाने का काम हमें लोगों की मदद से करने का मौका मिला। सवाल मेरा ये है कि आपने जैसे कहा कि आपके ही डिपार्टमेंट में कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं थी कि आपको जाकर काम करना ही, आप चाहती थी तो घर में बैठ सकती, तो सरकार भी यही कहती घर में बैठी तभी सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप गई तो डर नहीं लगा? हाँ, पुलिस में है तो डर नहीं लगता, लेकिन तब भी नहीं, मैं पुलिस वाली नहीं होती तब भी मैं जरूर करती, लेकिन एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि मैं पुलिस वाली थी, इसलिए मेरे पास कोई रोक टोक नहीं थी, तो मुझे जाने का मतलब आसानी से मैं जा सकती थी। तो मुझे डर तो इसलिए नहीं था, देखो अगर पुलिस वाले अगर डरेंगे तो फिर आम आदमी क्या करेगा, वो भी तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं फील्ड में होती तो डेफिनेटली मैं ड्यूटी कर रही होती, अगर मैं ऑफिस मेरा वर्क है, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए। बस यही मेरे दिल से प्रेरणा मिली, किसी ने नहीं दी मतलब मुझे। पिंकी, इस बीच में ऑफिस की तरफ से किस तरह से प्रोत्साहन आपको दिया गया? ऑफिस की तरफ से तो मैं सच कहूँ कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, बजाय डिमोटिवेशन के। लोगों ने डायरेक्टली तो मुझे आके कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली लोग बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि तुम बहुत समाज सेवा करती हो। तो हमने यही कहा कि हमारा ऑफिस टाइम 11 से 5 रहता है, बल्कि 10 से 5 मान लीजिए। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ये मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है। मैं आज भी कैंसर हॉस्पिटल जाती हूँ, लोगों को खाना बांटती हूँ। एक प्रेरणा हो आप यंगस्टर्स के लिए, तो क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि कभी भी ना डरना नहीं चाहिए और अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ना चाहिए, एटलीस्ट जब तक लड़ना चाहिए। जैसे हमारे भगत सिंह लड़े थे, उन्हें मरने का डर नहीं था। और ऐसे मतलब ज्ञान के लिए तो ऐसे जिज्ञासा रखनी चाहिए, जैसे कि हमें 1 मिनट बाद अगर हमें कोई डायट भी देना, तो हमें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। और पढ़ाई नहीं, वो किताबी पढ़ाई नहीं जिसके लिए हम एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, जिससे कि हमें जिंदगी जीने का मतलब मकसद समझ में है, वो वाली पढ़ाई। आप YouTube चैनल भी चलाती हैं, उसके माध्यम से लोगों को गाइड करती हैं, कर्मवीर योद्धा भी आपने बनाया, और हर सब्जेक्ट पे अपनी बात रखती हो। तो ये उद्दंडता जो आप करते हो वो शुरू से ही थी क्या? नहीं, मैं देखो घर वाले रियली मना करते थे कि आप पुलिस में मत जाइए, लेकिन हम थोड़े मतलब बदमाश टाइप के कह सकती हूँ, और तो हमने कहा हम नौकरी करेंगे, अदरवाइज तो हमने कहा हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। घर वाले हमारे सामने ना। बेसिकली कहाँ से हैं पिंकी? मैं बेसिकली मथुरा की रहने वाली हूँ, अभी भोपाल पुलिस हेडक्वार्टर में जॉब करती हूँ। जैसी आप बातें कर रही हैं और जो आपका काम है, कहीं लगता नहीं कि कहीं ना कहीं आपकी ये काम ही आपकी सोच के खिलाफ खड़ा हो जाएगा एक बार जाके? लेकिन कभी कभी कुछ कहते हैं ना, परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि हमें अपने आप को टर्न करना पड़ता है। देखो एक बार आपने सुना हो, विवेकानंद जी ना रामकृष्ण परमहंस के मतलब बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, वो बहुत विरोधी थे, और कहाँ जाकर उन्होंने उसको गुरु मान लिया था, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। देखो आज एक बीज होता है, कल वो पौधा बनता है। हमें नहीं पता कि वो बीज हो सकता है वो मर जाए, है ना, लेकिन वो पौधा बनता है, और कितनी मदद मिलती है हमें उससे, वो तो आप समझ ही सकते हैं कि मैं कोई एक पॉइंट नहीं जो मैं आपको बताऊं कि उसके एक फायदा ये होगा। अब क्या सोचा है आगे, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आगे क्या प्लानिंग है? मैं बस यही है कि मैं जिस तरीके से रहती हूँ, लोग मुझे जो मतलब मेरे अपने खास है, अपने खास कहने का मतलब ये कि वो लोग पॉजिटिव रहते हैं हमेशा, उन्हें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, वो काम अपना ऑनेस्टी से करते हैं। मैं अपना काम ऑनेस्टी से करूंगी, जहाँ गलत होगा मैं उसका विरोध करूंगी, जहाँ सही होगा मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। पिंकी, अगर आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव रहे, तो चीजें पॉजिटिव होती हैं, अपने आप होती हैं, लेकिन कई बार वो तुम्हारा एटमॉस्फेयर ही नेगेटिव हो जाता है। पुलिस विभाग में हम यही देखते हैं कि एटमॉस्फेयर का बहुत असर पड़ता है। जो नए यंगस्टर्स भर्ती हो रहे हैं पुलिस में, हालांकि वो गवर्नमेंट जॉब देख के आ तो जाते हैं, लेकिन उनका मन बड़ी जल्दी भर जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज जिस काम के लिए आते हैं ना, वो काम न करके डिफरेंट काम करना होता है, तो डेफिनेटली डिमोटिवेशन तो आएगा। देखो हम आए थे, कहते हैं ना हमारा जो स्लोगन है ना हमारे मतलब मध्य प्रदेश पुलिस का, देशभक्ति जनसेवा, लेकिन कभी कभी हमें ये फील होता है कि देशभक्ति जानलेवा। लेकिन मैं पुलिस विरोधी नहीं हूँ, ना मैं प्रशंसक हूँ, मैं पुलिस वाली हूँ, इसलिए मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी चीज की विरोधी हूँ, ना मैं पक्ष हूँ, लेकिन जो सच है वो मुझे कहना अच्छा लगता है। क्या जो मध्य प्रदेश की, पूरे देश की जो बेटियां हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हम अभी भी देख रहे हैं कि समाज तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन बेटियों को आगे बढ़ने से रोका जाता है। पता है, देखो जो योजनाएं बनाती है ना गवर्नमेंट, वो धरातल पर नहीं होती है, वो सिर्फ किताबों में या मतलब
कहें कि ऑफिसों तक ही सीमित होती हैं। जैसे कहते हैं ना, बेटियों को प्रमोट करो। आप यकीन नहीं करोगे, हमारे पास 2-4 फोन डेली आते हैं। वो पुलिस से संबंधित भी मतलब बेटियां हो या लड़कियां होती हैं, अदर लड़कियां भी होती हैं, क्योंकि हम अपना सरकारी नंबर सबको दे देते हैं कि हमें कोई भी महिला की हेल्प हो तो अगर हम पॉसिबल होगी तो हम करेंगे। तो हमारे पास फोन आते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, मतलब लोगों की समस्याएं डिफरेंट होती हैं, तो जितना हमारे से होता है हम सॉल्व करते हैं। कोरोना काल में अकेली लड़की बाइक पर लोगों की मदद कर रही थी। डर तो आपको तो कम, परिवार को ज़्यादा लगा होगा। नहीं, हम परिवार वालों को बोल दिए कि आप भूल जाइए कि हम आपके लिए कोई पैदा हुए थे। पता है, हमने कोरोना काल में जो काम किया हमें अच्छा लगा। घर वाले डर रहे थे तो हमने ये कहा 50 लाख मिलेंगे आपको, आप रख लीजिएगा, हम ही तो नहीं मिलेंगे, और बहनें हैं ना हमारे। देखो, हमने लॉकडाउन में जो काम किया हम वो बताते हैं आपको एक बार। जैसे कि हम 300 से 400 पैकेट खाना बांटते थे, मतलब 24 आवर हो जाते थे। मैं घर नहीं आती थी ना, मैं एक टाइम खाना खाती थी। मैंने मास्क कम से कम ज्यादा नहीं तो मैं 5000 मास्क बांट चुकी हूँ। अभी भी मैं 200 मास्क लेके आई हूँ। जस्ट अभी मैं लेट इसीलिए हो गई थी। 200 मास्क कलेक्ट किए थे मैंने किसी से, मैंने सिलवाए हैं वो खुद ही। तो मास्क, सैनिटाइजर, जब लॉकडाउन था तो लोगों को सैनिटाइजर नहीं, बहुत कॉस्टली था, मैंने कितने हजार का खरीद लगा मुझे खुद नहीं पता। 15000 किलोमीटर मैं बाइक चला चुकी हूँ, मतलब दिन में 100 प्लस ही रहती थी पूरे लॉकडाउन में। मतलब 60 डे प्लस रहा था, मैं 200 मतलब 100 अब चलाती थी अपनी बाइक। लेकिन मुझे डर था ना, घर वालों को इतनी ज्यादा चिंता इसलिए नहीं होती क्योंकि उन्हें पता है कि वो वही करेगी जो इसे चाहता है। वो हमेशा से हमारा एटीट्यूड ही ऐसा था। बिल्कुल, ये तो थी पिंकी शर्मा जो अपनी बात कहती हैं, अपने तरीके से कहती हैं, जिसका बुरा लगता है उसको बुरा लगता है, और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हैं कि लड़कियों के अंदर कॉन्फिडेंस भी जगाना चाहती हैं। पुलिस के हिसाब से जो लोग परेशान रहते हैं पुलिस में जॉब करने के दौरान, उनको भी बताना चाहती कि आप अपना काम ईमानदारी से करिए, कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपको देख रहा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। आशी चौहान और पिंकी शर्मा हमारे समाज के ये वो दो चेहरे हैं जो लोकप्रियता की भीड़ से दूर अपना काम कर रहे हैं। जहां पिंकी शर्मा सिस्टम में रहने के बाद भी सिस्टम के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखती है, तो वहीं आशी चौहान अपनी पढ़ाई के साथ उन आदिवासी जिलों में जा रही हैं, उन आदिवासी स्थानों पर पहुंच रही हैं जहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, और आदिवासी महिलाओं से अंधविश्वास को ना मानने की एक अपील कर रही हैं। जहां पिंकी शर्मा है जो सिस्टम के साथ भी काम करना चाहती हैं लेकिन उसमें फैली हुई गंदगी को दूर करना चाहती हैं, वहीं आशी का कहना है कि एक न एक दिन ज़रूर हमारा समाज जागृत होगा, अंधविश्वास को नहीं मानेगा, अगर वो बात करेगा भी तर्कों की, विज्ञान की, मान्यताओं की, लेकिन कुरीतियों से हमें दूर होना होगा। इसके साथ ही दोनों ने ही बात की लड़कियों को आगे आने की। जहां आशी चौहान सेल्फ डिफेंस की बात कर रही हैं, वहीं पिंकी शर्मा कहते हैं कि लड़कियों को आगे आकर अपने मन की बात को रखना चाहिए, जो वो करना चाहती हैं अपने मन की सुनकर समाज के विकास में अपना बेहद महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। किसी भी चीज को मानने से पहले उसे तर्क की कसौटी पर उतारना ही चाहिए। मतलब 24 आवर हो जाते थे, मैं घर नहीं आती थी ना, मैं एक टाइम खाना खाती थी। हम परिवार वालों को बोल दिए कि आप भूल जाइए कि हम आपके लिए कोई पैदा हुए थे। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और शहर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी।